हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कमांड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज डे 4 है आरएचएल के अंदर। तो हमने 3 दिन में क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा हम आरएचएल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम काली यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने कमांड प्रॉम्प्ट और सेल में डिफरेंस देखा, कुछ बेसिक चीज़ें हमने लिनक्स के अंदर कवर करी कि लिनक्स के कितने टाइप होते हैं, कितने किस तरीके से हम लिनक्स को यूज कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स है तो कैसे ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कमांड्स लिनक्स के अंदर। तो चलो देखते हैं बेसिक कमांड्स को। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी मशीन के ऊपर। तो मैंने इसमें VMware पे मशीन रेडी की हुई है, तो मशीन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखना, मशीन को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए इसको पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मैं इसका पासवर्ड देता हूँ। ओपन कर दिया मैंने। क्या बोला, हम सब कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करेंगे। टर्मिनल एक्सेस करने के लिए मैंने बोला Alt+F2 आप प्रेस करोगे तो आप टर्मिनल ओपन कर दोगे। तो आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे क्लिक करोगे एंड देन टर्मिनल ओपन कर देंगे। अभी आप यहाँ पे कहाँ पे आ गए, टर्मिनल पे, टर्मिनल के अंदर आ गए। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देना पहले, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया हूँ इसके बारे में, कि अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हो सबसे पहले आपको लिनक्स दिखेगा, देन RHEL यहाँ पे 8 है, देन आपको सिंबल दिख रहा है, देन आपको ये सिंबल दिख रहा है। तो इनका मतलब क्या है, चलते हैं मशीन के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, आपका जो टैग है ये मेरा यूजर नेम है। क्लियर है। @लोकल होस्ट क्या है, मशीन का नाम है मेरा। और जो ये मेरी डायरेक्टरी बता रहा है, और जो यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, डॉलर का सिंबल बताता है कि मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, मैं स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन हूँ या फिर रूट यूजर से लॉगिन हूँ। क्लियर है। यहाँ पे तक समझे। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है अपने स्टैंडर्ड यूजर को रूट यूजर में, तो आप यहाँ पे एसईओ कमांड का यूज कर सकते हैं, स्विच यूजर कमांड का यूज कर सकते हो। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको टैब, न्यू टैब ओपन कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल-Shift-T की। कंट्रोल-Shift-T क्या काम आएगा, देखो कंट्रोल-Shift-T का मतलब क्या है, न्यू टैब टर्मिनल। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंट्रोल-Shift-T आपका क्या काम आएगा। क्लियर है ना। तो चलते हैं अपने कमांड के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि हमें काम कैसे करना है। तो इन केस अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि नया टर्मिनल ओपन हो, ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन हो, नया टैब ओपन हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल-Shift के साथ आपको क्या प्रेस करना है, टी प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल-Shift-T प्रेस करोगे, देखो आपको यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन हो गया। देन अगेन टी प्रेस करोगे, आपके पास जितने बार आप कंट्रोल-Shift-T प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक आपके पास क्या होंगे, नए नए टर्मिनल ओपन होते रहेंगे। अब अगर आपको इस टर्मिनल को क्लोज करना है, अगर आप चाहते हो इस टर्मिनल को क्लोज करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल-Shift-W आप प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, टर्मिनल क्लोज होते रहेंगे। क्लियर है। अब आप चाहते हो कि हम यहाँ पे टर्मिनल के अंदर टैब ओपन ना करें, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल बनाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल टर्मिनल, जैसे हम मल्टीपल विंडोज बनाते हैं कंप्यूटर विंडोज के अंदर, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल टर्मिनल बना देंगे। तो उसके लिए न्यू विंडो के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल-Shift आपको एन प्रेस करना है। कंट्रोल-Shift एन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल बन रहे हैं। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो आपके पास दूसरा है यहाँ पे, देन इसको क्रॉस करूंगा तो पीछे मेरे पास दूसरा है। तो यहाँ पे क्या हमने क्या किया, मल्टीपल विंडो बनाई। क्लियर है। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल-Shift-T से क्या किया, नए नए टैब बना दी। अब आप यहाँ पे टैब पे स्विच करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस टैब के अंदर हो, आप इसके अंदर आना चाहते हो, यानी इसके अंदर आना चाहते हो, फिर इसके अंदर जाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे अल्ट के साथ अगर आप 1 प्रेस करते हो तो आप पहले के अंदर आ जाओगे। अल्ट के साथ अगर 1 प्रेस करते हो पहले पे रहोगे, 2 प्रेस करोगे दूसरे पे आ जाओगे, 3 प्रेस करोगे तीसरे पे आ जाओगे। जितने आप टर्मिनल ओपन करोगे, यहाँ पे जितने भी आप टैब ओपन करोगे, उतने के साथ अगर आप अल्ट के साथ 1 2 3 4 ऐसे प्रेस करते रहोगे, तो आप क्या करोगे, अपने टैब को स्विच करते रहोगे। क्लियर है। एंड आपको अगर विंडो क्लोज करनी, आप चाहते हो इस विंडो को ही क्लोज कर देना, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल-Shift+Q प्रेस कर देना है। जैसे आपने क्या किया, कंट्रोल-Shift+Q प्रेस किया, आपका क्या होगा, पूरा विंडोज ही क्लोज हो गया, यानी आपका पूरा टैब क्लोज हो गया, विंडो क्लोज हो गई, ना कि विंडोज। आपका विंडो क्लोज हो गया। यहाँ पे दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कमांड समझी, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि हमने समझा कंट्रोल-Shift-T से न्यू टैब इन टर्मिनल, कंट्रोल-Shift-10 से न्यू विंडो, कंट्रोल टैब से हमने स्विच विंडो किया, देन आपने Alt+1 Alt+2 से क्या किया, हमने टैब चेंज किया अपने, कंट्रोल-Shift-W से हमने क्लोज टैब किया एंड कंट्रोल-Shift-Q से हमने क्लोज विंडो कर दी। क्लियर है। आगे चलते हैं हम। तो अब टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपना। क्लियर है, हमने टर्मिनल ओपन किया, हम लॉगिन हो गए यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, लिनक्स के अंदर आपको सबसे बड़ी हेल्प जो करता है आपका लिनक्स ही करता है। लिनक्स के अंदर सारी चीजें क्या होती है, बिल्ड होती है, बस हमें पूछना आना चाहिए लिनक्स से कि हमें काम कैसे करना है। तो यहाँ पे आप हेल्प कमांड का यूज कर सकते हो।
क्लियर है। जैसे कोई भी कमांड के बारे में आपको नहीं पता, जैसे अगर आप यहाँ पे ls कमांड चलाते हो तो ls कमांड का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिस्ट चेक कर रहे हो, ठीक है। ls कमांड का मतलब जहां पे आप हो, जैसे आप लोग dir कमांड चलाते हैं विंडोज के अंदर, तो वैसे यहाँ पे आप अगर लिस्ट शो की कमांड चलाओगे यानी ls की कमांड चलाओगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा आप कहाँ पे हो। अब अगर आपको इनकेस ls कमांड का यूज नहीं पता कि ls कमांड का यूज कैसे करना, तो आपको क्या करना है, ls स्पेस हाइफन हाइफन, आपको यहाँ पे क्या करना है, हेल्प लिख देना है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे ls के साथ हाइफन लिखा, आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा, देखो सारा कुछ मिल जाएगा। ls के साथ आप क्या प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लियर है। जैसे अगर आप ls के साथ a प्रेस करते हो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा। बट ये क्या बोला, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यानी आपकी हेल्प कमांड यहाँ पे सारी हेल्प कर रही है। तो मैंने क्या बोला, लिनक्स के अंदर काफी सारी चीजें आपको लिनक्स ही बताता है काम कैसे करना है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे पहली कमांड हमने सीखी ls, दूसरी कमांड हम सीखेंगे यहाँ पे pwd। अगर आप यहाँ पे pwd चलाते हो, pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप हो कहाँ पे अभी। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप हो कहाँ पे अभी, आप हो कहाँ पे अभी, होम के अंदर, टेक के अंदर। होम के अंदर आप टेक यूजर के अंदर हो, होम में हो आप, और उसके अंदर आप कहाँ हो, टेक के अंदर हो। तो आपको पास यहाँ पे pwd कमांड क्या बता रही है कि आप वहां पे हो कहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ls स्पेस हाइफन एल प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा कि उसके अंदर क्या परमिशन लगी है, क्या उसके अंदर ls यानी लिस्ट, इसकी यहाँ पे सारी लिस्ट दिखेगी। हाइफन एल, हाइफन एल का मतलब यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। देखो ls स्पेस हाइफन एल प्रेस किया तो इससे क्या दिखती है आपको, फोल्डर, ठीक है, उसके अंदर जो डायरेक्टरी है उसकी जो आपको परमिशन है, कब बनी थी, उसका साइज क्या है, सारा कुछ दिख जाएगा किसमें, ls स्पेस हाइफन एल से, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो ls स्पेस हाइफन ए, तो ए मैंने अभी आपको चेक करके बताया था, ए में क्या होगा, आपको सारा कुछ दिखेगा, यानी हिडन फोल्डर या फिर हिडन डायरेक्टरी जो होगी सारी की सारी आपको दिख जाएगी किसमें, ls हाइफन ए में, क्लियर है, समझे मेरी बात को। अब आप चाहते हो यहाँ पे कि मेरे को दोनों चीजें दिखे, देखो लिनक्स के अंदर क्या है, आप मल्टीपल कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे ls हाइफन एल से क्या होता है, आपको उसका पूरा डिटेल दिखती है, ls हाइफन ए से क्या होता है उसकी, यानी आपको हिडन फोल्डर दिखते हैं। आप चाहते हो कि हिडन फोल्डर और यानी हिडन डायरेक्टरी और डायरेक्टरी सारी आपको साथ में दिखे विद परमिशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कमांड को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलानी है ls स्पेस। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, al यूज कर सकते हो, क्लियर है, ls स्पेस, या फिर आप al यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो हाइफन ए स्पेस हाइफन एल। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे को चेक हुआ कि हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि हमको जो हिडन फाइल्स है वो भी दिख रही है, यानी हिडन डायरेक्टरी है वो भी दिख रही है, जो आपके पास डायरेक्टरी है सारी की सारी दिख रही है विद परमिशन, उनका साइज और सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो कमांड को मर्ज कर दिया। पहले हमने कमांड चलाई ls हाइफन एल, देन हमने कमांड चलाई ls हाइफन ए, और तीसरी कमांड हमने चलाई ls हाइफन ए स्पेस हाइफन एल, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हिडन फाइल और लिस्ट, यानी हिडन फाइल और जो उसके अंदर सारी की सारी परमिशन है और सारी की सारी हमने क्या करी, एक साथ शो करी। तो हमने क्या देखा, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हेल्प का यूज कैसे करना, हमने pwd कमांड क्या यूज होती है, ls कमांड क्या काम करती है, ls हाइफन एल, ls हाइफन ए, एंड हमने ये सारी कमांड्स चला के देखे कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगली कमांड हम चलते हैं यहाँ पे। अगली कमांड हमारे पास है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, जैसे हमने विंडोज के अंदर देखा था cd, cd का यूज होता है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी। su का मतलब होता है स्विच यूजर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्विच यूजर का हेल्प क्या होती है, आप su चलाओगे तो आपको स्विच यूजर दिखेगा। हिस्ट्री का मतलब होता है कि हिस्ट्री में आपको क्या होगा, सारा कुछ दिखता है, ठीक है। आपने क्या कमांड चलाई है, क्या कमांड नहीं चलाई है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, आपकी हिस्ट्री देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जो जो कमांड मैंने यहाँ पे चला रखे आपको सारे कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइफन सी, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे फिर से हिस्ट्री कमांड चलाओगे तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री शो नहीं होगी, सिर्फ आपको हिस्ट्री शो हो रही जो मैंने अभी चलाई है। तो हिस्ट्री से आप क्या करोगे, हिस्ट्री चेक करोगे, हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी से आप क्या करोगे, हिस्ट्री को क्लियर कर दोगे, जो भी अभी तक हमने क्या करी, हिस्ट्री बनाई है, यानी जो भी हमने काम इसके अंदर किया हुआ है।
अगली कमांड हम यहाँ पे मेन का यूज करेंगे। मेन कमांड भी यहाँ पे क्या करती है, बहुत बड़ी हेल्प करती है, कि जैसे हमने बोला हेल्प कमांड क्या काम करती है, हमारी हेल्प करती है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मेन कमांड भी क्या करती है, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मोर इन्फॉर्मेशन एलएस। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, कैल कमांड का यूज करते हैं। कैल क्या हेल्प करेगी हमारी, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी हिस्ट्री डिलीट कर दी थोड़ी देर पहले, यहाँ आते हैं टर्मिनल पे चले जाते हैं। आपको यहाँ पे अगर कैल करते हो आप, कैल क्या करेगा, आपको कैलकुलेटर दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे कैल स्पेस -3 करते हो तो आपको क्या करेगा, 3 महीने का कैलेंडर दिखा देगा। क्लियर है, कि जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी और नवंबर यानी 1 महीना पीछे 1 महीना आगे, इनका क्या करेगा, मुझे कैलेंडर शो कर देगा। अगर आपको किसी भी ईयर का कैलेंडर चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या कमांड चलानी है, कैल देन स्पेस, आपको क्या करना है, वो ईयर का नाम लिख देना है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। हम लिखेंगे कैल स्पेस 2024, 2024 का दिख गया हमें कैलेंडर। आप में बड़े से बड़ा कैलेंडर चेक कर सकते हो। इनकेस अगर आप चेक करना चाहते हो 3000 का कैलेंडर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको अगर पुराने से पुराना कैलेंडर चेक करना है, आप करते हो यहाँ पे 0001। आप यहाँ पे सारे के सारे क्या कर सकते हो, लिनक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पुराने से पुराना कैलेंडर एंड नया से नया कैलेंडर, या फिर जो भी आपका आने वाला टाइम है, सबसे बड़ा कैलेंडर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही देखा। अभी अगली वीडियो के अंदर हम काफी कुछ देखने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेसिक कमांड हम चेक करेंगे, फाइल कैसे बनाना है आपको, फोल्डर कैसे बनाना है आपको, फोल्डर कॉपी करना है, फोल्डर पेस्ट करना है, सारा कुछ हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।